क्राइम अलर्ट, डरना नहीं मिटाना है। पायल, तुमने माजी से पूछा हमें चाय लेनी है नहीं? दीदी, इसमें पूछने वाली क्या बात है? हम चाय बनाते हैं और माजी को दे आते हैं। पायल, तुम्हें पता है ना कि यहाँ पे माजी के बिना पूछे कुछ भी काम नहीं होता है। और अगर उन्हें चाय नहीं पीनी हो तो? और मुझे खाना भी बनाना है और अभी रोटी भी नहीं बनी है। तो तुम एक काम करो, माजी से पूछ ही लो कि उन्हें चाय पीनी है या नहीं। जी दीदी, हम पूछ आते हैं। हाँ। माजी, दीदी ने कहा है कि खाना बनने में थोड़ा समय लगेगा। आप कहें तो चाय बना दूं? नहीं बहू, अभी जरूरत नहीं है। रवि की नींद अभी तक खुली कि नहीं? जी वो कल रात को ना माजी वो देरी से आए थे। कल रात? वो तो हर रात देरी से आता है बहू। तुम उसे कुछ कहती क्यों नहीं हो? अरे बहू, समझाओ उसे कुछ, नहीं तो उसकी बुराई का भुगतान तुम्हें करना पड़ेगा। अब जाओ, जाकर उसे ही उठा दो। जी माजी। अरे कब सुधरेगा ये लड़का? कितने और जतन करने पड़ेंगे। क्या हुआ माजी? अपना हाथ दिखाइए। बहुत खून बह रहा है। दीदी जल्दी से आइए, देखिए माजी का अंगूठा कट गया। कितना खून निकला। पायल, तुम जल्दी से किचन में जाओ और हल्दी लेकर आओ। पायल, बैंगल्स भी लेकर आना। भाभी। हाँ। रवि, रवि उठिए ना। अरे सोने दो यार। रवि, माजी का अंगूठा कट गया। क्या? माँ का अंगूठा कट गया? अरे तुम क्या कर रही थी? हटो इधर से। देखिए ना अभी क्या हुआ है। क्या कर रही तुम? बताओ, सब क्या करती ये रहती? बैंडेज लगा दीजिए। शुक्र है ऊपर वाले की, दाहिने हाथ का अंगूठा नहीं कटा, नहीं तो पेंसिल लेने में प्रॉब्लम हो जाती। कैसी बातें कर रहे हैं आप ये? और नहीं तो क्या, तुम लोग तो ऐसे चिल्ला रही थी जैसे कि अंगूठा कट के जमीन पे गिर गया हो, और भी दाहिने हाथ का। अरे छोटा मोटा खरोच है, ठीक हो जाएगा। खामा खाम को उठा दी। हटो इधर से। ऐसी औलाद से तो बेऔलाद होना ही अच्छा है। कपूत है माजी। क्या हुआ? कुछ नहीं, वो सब्जी काटते वक्त माजी का अंगूठा कट गया। क्या? दिखा माँ, ज्यादा चोट तो नहीं लगी ना? चल माँ चल, मैं तुझे अभी अस्पताल ले जाता हूँ। चल। अरे अरे बेटा, तू क्यों इतना परेशान होता है? मामूली सी चोट है, ठीक हो जाएगी। अरे माँ, पायल और कल्पना के घर पे रहते हुए तुझे काम करने की क्या जरूरत है? तू घर पे आराम किया करना। माजी को यही बात तो समझाते समझाते थक चुकी हूँ, पर माजी मेरी एक बात भी सुनती नहीं है। बेटा तुम्हें तो मालूम है मुझे खाली बैठने की आदत नहीं है, और वैसे भी मुझे बहुओं को हाथ बटाने में कोई परेशानी नहीं होती। भैया, ये फ्रिज कहाँ रखना है? आप इसे उस कोने में रख दीजिए प्लीज। ये दुकान का सामान घर पर क्यों मंगवाया? वो दुकानदार ने किराया बढ़ा दिया है और कुछ महीनों से मेरा धंधा भी ठीक नहीं चल रहा। ऐसे में खर्चा संभालना थोड़ा मुश्किल तो हो गया है। आमदनी इतनी है नहीं, खर्चा दुगना हो गया और ऐसी हालत में किराया देना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो मैंने सोचा माँ कुछ दिनों तक घर से ही धंधा करके देखता हूँ। हाँ, अगर फिर इस धंधे में भी मुझसे कुछ खास ना हो पाया तो। बेटा तू ऐसे निराश मत हो, तू बस मेहनत और हिम्मत से काम पर लगा रहे, कामयाबी तुझे मिल जाएगी। ठीक है, बस अपनी कोशिश जारी रख। देखना तेरे पिताजी
कितने गरीब घर से थे, पर अपनी मेहनत और लगन से कितने कामयाब हो गए। मैं जानता हूं मां, पिताजी एक ऊंचे ओहदे के एक ईमानदार अफसर थे। ये घर भी उन्हीं की पेंशन से चलता है। यहां तक कि ये घर बनवाया भी उन्होंने ही था। बस शर्मिंदगी इसी बात को लेकर होती है कि आज भी ये घर पिताजी के पैसों से चलता है। बेटा, ऐसे मायूस क्यों होता है? तू बस हिम्मत और मेहनत से काम करता रहे। रही बात घर के खर्चे की, तो ठाकुर जी सब ठीक कर देंगे। हाँ माँ, मुझे बैंक जाना है, पेंशन के पैसे चुलाने हैं। हाँ तो जा लेकर आ। नहीं, वो बैंक की पेंशन स्लिप पे तेरे अंगूठे के निशान चाहिए। हाँ देती। शाम तक मैं वापस घर आ जाऊंगा पैसे लेकर, और सारे पैसे तुझे दे दूंगा। ठीक है बेटा, ठीक है। मैं बैंक जा रहा हूँ, लेकिन तू घर पे आराम करना। आए रब्बा। क्या सच में तुमने दुकान बंद कर दी? हाँ, और कोई चारा नहीं था। तो अब आगे क्या करने की सोची है? पता नहीं। ऐसा कब तक चलेगा? क्या? आखिर कब तक हमें पैसों के लिए माँ जी के सामने हाथ पसारने पड़ेंगे? मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। कल्पना, तुम जानती हो ना कि पिताजी के गुजर जाने के बाद माँ ने इस घर को संभाला है। आज तक घर का सारा हिसाब किताब भी माँ ही रखती हुई आई है। इसलिए जब भी मैं माँ जी से पैसे मांगू तो मुझे बस ताने दिए जाते हैं पैसे बचाने के। मेरी भी कुछ ख्वाहिशें हैं, कुछ उम्मीदें हैं। आखिर कब तक मैं ये खुद खुद कर जीऊंगी? कल्पना, मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता, और बेहतर होगा कि तुम इस बात को आगे मत बढ़ाओ। पैसा पैसा इंसान की जिंदगी में बहुत अहमियत रखता है। अगर पैसा ना हो तो इंसान को कई मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन अगर पैसा रिश्ते नातों पर भारी पड़ जाए तो होनी को अनहोनी होने में देर नहीं लगती। नमस्कार, मैं गिरीश जैन। क्राइम अलर्ट के आज के इस एपिसोड में हम आपको एक ऐसी सच्ची और वहशियत भरी घटना से रूबरू करवाएंगे जिसमें पैसों के लालच ने माँ बेटे के पवित्र रिश्ते को तार तार कर दिया। सुमति बहन कहाँ हो? नमस्ते काकी। नमस्ते। पायल बेटा, सुमति बहन कहाँ है? आप बैठिए, मैं अभी माँ जी को बुलाती हूँ। माँ जी। कितनी लेट हो गई? मैं कब से इंतजार कर रही हूँ तुम्हारा। क्या हो गया? घर में सब ठीक ठाक तो है ना? हाँ सब ठीक है बहन, कुछ जरूरी काम में उलझी थी इसीलिए देर हो गई। ओह अच्छा अच्छा अच्छा, चलो चलते हैं। कल्पना, बच्चा हम लोग बापू महाराज की कीर्तन में जा रहे हैं। आते आते शाम हो जाएगी। माँ जी, अंधेरा होने से पहले आप आ जाइएगा। और हाँ, बाहर का पानी बिल्कुल भी मत पीजिएगा। बिल्कुल भी नहीं पीऊंगी। तुम फिक्र मत करो, मैं घर में ही आकर पानी पीऊंगी। ठीक है? चलो। माँ जी, वो ना मुझे कुछ पैसे चाहिए थे। मेरी सहेली की शादी है ना, तो खरीदारी करनी थी। पायल बेटा, मैंने कितनी बार तुम्हें समझाया कि घर खर्चे की बात अलग है, पर तुम लोगों की शानो शौकत के लिए मैं पैसे नहीं देने वाली। चलो बिल्ला। ये सारा पैसा इस बुढ़िया को ऊपर लेके जाने। शादी के टाइम तो ना बहुत मीठे मीठे वादे किए थे, बहू नहीं बेटी बना के रखेंगे। और अब देखो, बहू तो छोड़ो, नौकरानी से भी बुरा हाल कर दिया है मेरा। एक तो बेटा निकम्मा, ऊपर से साली उसकी बूढ़ी अम्मा खुद तो अपने बेटे को संस्कार दे नहीं पाई, और मुझे कहती बहू जरा ना बेटे को संभाल के रखा करो। अरे तो अपने पति को ऊपर पहुंचा के उसकी पेंशन पे ऐश कर रही है बूढ़ी। पायल, दीदी, ये क्या अनाप शनाप बके जा रही है तुम? दीदी
मैंने सब सुन लिया पायल। कितना मैल रखती हो तुम इस घर के लिए और माँ जी के लिए। तो क्या करे दीदी, आप ही बताइए। पति है जो कुछ कमाता नहीं है, और सास है जिसने ताने मार मार कर मेरी सांस लेना मुश्किल कर दिया है। माँ जी से पैसे मांगना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ऐसा लगता है जैसे मैं भीख मांग रही हूँ। अब अच्छा तो मुझे भी नहीं लगता पायल, पर ऐसी बातें करना। अब छोड़िए ना दीदी, मुझे पता है गुस्सा तो आपको भी बहुत आता है, लेकिन आप आज्ञाकारी होने का नाटक बड़ा अच्छा कर लेती हैं, और वो मुझे आता नहीं है। तो ना मैं ऐसे ही बड़बड़ा कर अपना गुस्सा शांत कर लेती हूँ। अच्छा, अगर माँ जी ने ये सारी बातें सुन ली होती तब? तो क्या होता, मेरी बातें सुन लेती और दिल के दौरे से बुढ़िया मर जाती। पायल, तुम अपनी हदें पार कर रही हो। जरा सोचो, अगर बुढ़िया को कुछ हो गया तो पेंशन भी नहीं मिलेगा और खाने पीने के लाले पड़ जाएंगे। तो दुआ करो कि बुढ़िया जिंदा रहे, मरे नहीं। दीदी अरे पायल, खोलो दरवाजा। अरे सबके सब मर गए क्या? खोलो दरवाजा। माँ, पायल, अरे दरवाजा खोलो। अरे मेरी प्यारी माँ। अरे माँ, तू फिर से दारू पी कर आया? मेरे दोस्त का बर्थडे है। माँ, माँ उपहार देना। माँ 2000 रुपये दे देना। पिछले सप्ताह ही तो भैया पैसा लेके आया। माँ देना। वो सब घर के खर्चे के लिए है, तेरी अय्याशी के लिए नहीं। अय्याशी? हाँ। तो पैसे नहीं देगी? हाँ नहीं दूंगी। नहीं देगी तू? हाँ नहीं दूंगी। नहीं जा, देगी तू? जाकर सो जा। नहीं देगी? मजे मैं ले लूंगा पैसा। कहाँ से ले लेगा? छोड़ मेरे पैसे। माँ पैसे दे। मैं तेरे को एक फूटी कौड़ी नहीं देने वाली। पैसा दे माँ। नहीं दूंगी। माँ पैसा दे। छोड़। माँ मुझे पैसे दे। मैं नहीं दूंगी। मुझे पैसे दे माँ। नहीं दूंगी। छोड़ दे मेरे पैसे। माँ कह रहा हूँ ना। माँ तू पैसे छोड़ दे। मैं नहीं दूंगी। अरे राजेश, मैं तेरे को माँ। फूटी कौड़ी नहीं दूंगी। माँ दे। अरे मैं तेरे को फूटी कौड़ी नहीं देने वाली। राजेश, राजेश, बोला ना माँ। मैं नहीं दूंगी। माँ। मैं नहीं दूंगी। राजेश, अच्छा। राजेश। बहुत पैसे। ये क्या कर डाला रवि तुमने? माँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ये क्या हो? माँ क्या हो? माँ, माँ जी, माँ, माँ, माँ जी, माँ उठ माँ, माँ, माँ क्या हुआ तुझे माँ? मैं डॉक्टर को फोन करती हूँ। उसकी कोई जरूरत नहीं। माँ नहीं। माँ जी, माँ जी। रवि, ये तूने क्या कर दिया रवि? तूने माँ को मार दिया। अरे मारा नहीं, मर गई बुढ़िया। रवि तूने माँ को मार दिया? भैया गलती हो गई भैया। गलती नहीं हुई रवि, गुनाह हो गया तुझसे, गुनाह। जिस माँ ने तुझे दूध पिलाकर बड़ा किया तूने उसको मार दिया रवि। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए, तो क्या गलती हो गई। अब मेरे सामने गिड़गिड़ाने से क्या फायदा? हाँ? मैं क्या कर सकता हूँ? अब जो भी गिड़गिड़ाना है वो पुलिस के सामने गिड़गिड़ाना। नहीं भैया, नहीं भैया, नहीं, मेरी बात सुनोगे? अगर पुलिस को पता चल गया तो? भैया, भैया पुलिस रवि को ले जाएगी। आप तो बड़े ना, आप कुछ कीजिए भैया प्लीज। पायल मैं क्या कर सकता हूँ? अब जो भी करेगी पुलिस ही करेगी। भैया अगर पुलिस आ गई ना तो रवि को जेल हो जाएगी, और हमारे घर की इज्जत के बारे में तो थोड़ा सोचिए। और माँ जी के जाने के बाद पेंशन तो बंद हो गई, घर का खर्चा चलना भी मुश्किल हो जाएगा भैया। मैं क्या कह रही हूँ राजेश, क्यों ना हम माँ की लाश को आज रात अपने घर में रखते हैं, किसी घर में रखते हैं।
आज रात में हम हमेशा अपनी माँ को इसी घर में रखेंगे और उस फ्रिज में रहेगी, क्योंकि उस फ्रिज में माँ की लाश खराब नहीं होगी, क्योंकि हर महीने हमें माँ के अंगूठे की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि पेंशन का पैसा तो चाहिए ना भैया। इसलिए माँ इसी घर में रही है। माँ मरी नहीं है, माँ जिंदा है भैया, जिंदा। पागल हो गया तू, नशे में कुछ भी बोले जा रहा है। और ये सब जो तू बोल रहा है ना, ये मैं कुछ होने नहीं दूंगा। ठीक है भैया, मत कीजिए और जाइए पुलिस के पास। मैं भी पुलिस को बोल दूंगा कि माँ का कत्ल मैं और भैया ने मिलकर किया है। राजेश, मैं क्या कह रही हूँ कि रवि की बात मान लेते, प्लीज। भैया प्लीज मान जाइए ना। चलो भाभी, माँ को उठाकर फ्रिज में रखते हैं, चलिए। रवि ने जानबूझकर अपनी मां की हत्या नहीं की थी, उसे इस बात का अफसोस था, लेकिन पैसों की चमक उसकी आंखों में इस कदर पनपी कि उसके दिमाग ने और एक गुनाह को जन्म दे दिया। राजेश अपनी मां की मौत से सदमे में था, लेकिन अपनी पत्नी और रवि के सामने उसकी एक ना चल पाई और न चाहते हुए भी उसे इस गुनाह में शामिल होना पड़ा। कहते एक झूठ को छुपाने के लिए कई झूठ बोलने पड़ते हैं। ठीक उसी तरह इस गुनाह को छुपाने के लिए इन चारों ने गुनाह करने की हद ही पार कर दी। अपनी मां को मारने के बाद उसका अंतिम संस्कार करने की बजाय लाश को फ्रिज में रख दिया, ताकि मां के हाथ के अंगूठी का निशान लेकर हर महीने बैंक से पेंशन के पैसे निकाले जा सके। ये बड़ा ही निंदनीय काम था और सभी से झूठ बोलना और जताना शुरू कर दिया कि मां तो जिंदा है, तीर्थ यात्रा पर गई है। इस दौरान 20 दिन गुजर गए और वो दिन आ ही गया जब राजेश को पेंशन के पैसे निकालने के लिए बैंक जाना था। भैया आज 2 तारीख है, पता है ना आपको बैंक जाना है। चलिए देर मत कीजिए। भैया पैड और पेपर लेके आइए। हाँ लाइए लाइए, ये पहले दीजिए आप। ये पकड़िए। ये लीजिए और बड़ा बेटा होने का फर्ज निभाइए। बैंक जाइए और पेंशन का पैसा लेकर आइए। जाइए। अरे राजेश बाबू, आइए आइए बैठिए। कैसे हो? आओ जी, मैं ठीक। पेंशन? सुमिति जी कैसी है? हम पूछ रहे हैं सुमिति जी की तबीयत ठीक है ना? जी माँ भी ठीक है। सुमिति जी से मुलाकात किए हुए बहुत समय निकल गया, कभी उनको भी बैंक में साथ में लाइए। हाँ हाँ लाइए पेंशन का स्लिप। थोड़ा कंप्यूटर पे चेक करना पड़ेगा, निशान मैच करना है ना। ये क्या है? अरे पेंशन का स्लिप लाना था, ये राशन का स्लिप लेकर आ गए। चने का दाल, मसूर का दाल, सरसों का, ये क्या है? किराने का स्लिप दे रहे हो? सॉरी जी, माफ कीजिएगा। अरे पेंशन का स्लिप दीजिए। क्या चढ़ा गया होगा सवेरे सवेरे भांग? कुछ गड़बड़ है? मतलब? पता नहीं भैया अभी तक क्यों नहीं आए। पता नहीं आज क्या होगा। सुबह जाते समय तो ये काफी टेंशन में थे, और अगर डर के मारे उन्होंने सब कुछ उगल लिया तो, और अगर किसी को शक हो गया तो, और अगर किसी ने इनसे सवाल पूछ लिया तो ये डर के मारे सब कुछ सच बता देंगे। मैंने तो पहले ही कहा था भैया को बैंक मत भेजो, आप चले जाते बैंक। अरे यार तुम लोग पागल हो गए हो क्या? अरे हमेशा भैया बैंक जाते हैं पैसा लाने के लिए, मैं जाता और बैंक वाले को शक हो जाता तो? भाई तुम कम से कम उनके साथ ही चले जाते। अभी कैसे जाता हूँ तो हमेशा भैया।
भैया वो काम हो गया? बता भी दो, सुबह से ये सोचते सोचते मेरा दिमाग खराब हो गया है। ये क्या है? खोल के देख लो। मोबाइल? थैंक यू। थैंक यू। और कुछ नहीं। अच्छा ठीक है। तुम तो बस तुम ही मुझे प्यार करती हो, तो मैं तुम्हें भी गिफ्ट ला के देता रहूं। क्या बात है, आजकल हर महीने बड़े गिफ्ट ला रहे हो? कोई खजाने की चाबी हाथ लगी है क्या? बेबी, चिड़िया का काम है दाना चुगना, खेतों का मुआयना करना नहीं। अच्छा हमें भी बताओ कि ऐसे खेतों में कौन कौन सी फसलें लगती है? आप तो सिर्फ हुक्म करे कि आपको चाहिए क्या। मुझे तो सोने की चेन चाहिए बस। अगले महीने देता हूँ। उसके बदले तुम मुझे क्या दोगी? जो मांगोगे? सुनो जी, इस बार पेंशन जो आएगी ना, तो उसमें मुझे सोने के इयररिंग चाहिए। हेलो। हेलो भैया, मैं आस्था। हाँ आस्था बोलो। भैया आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, तुम अपनी बताओ। मैं ठीक हूँ। भैया माँ कैसी है? माँ ठीक है। बहुत दिन हुए माँ से बात ही नहीं हुई। माँ को फोन दीजिए ना। वैसे माँ घर पर ही है ना? हाँ माँ घर पर ही है। तो फोन दीजिए ना, मुझे बात करनी है। हाँ माँ, हाँ माँ। अरे बोलो, माँ जाप कर रही है। आस्था, माँ जाप कर रही है और वो किसी से बात नहीं कर सकती। तुम तो जानती हो कि जब माँ जाप करती है तो वो किसी से बात नहीं करती। ठीक है भैया। अच्छा भैया भाभी कैसी है? हाँ कल्पना भी ठीक है, तो रवि और पायल भी मजे में है। उधर सब ठीक है ना? हाँ भैया यहाँ सब ठीक है। अच्छा भैया मुझे कुछ काम है, मैं फोन रखती हूँ। और हाँ, माँ से मेरी बात कराना मत भूलना। एक काम भी ना तुम ढंग से कर नहीं सकते हो, एक दिन सबको तुम फंसा के ही रहोगे। अरे काकी जी आप, नमस्ते। जीते रहो। सुमति बहन अरे वो घर पे नहीं है। कहाँ गई? वो चारों धाम की यात्रा के लिए तीर्थ पे गई है। क्या? लेकिन उसने तो मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं बताया। वो आस्था जी के सास ससुर का अचानक से प्रोग्राम बन गया तीर्थ के लिए, तो वो उन्हें भी साथ में लेके चले गए। अच्छा तभी तो। क्या? सासू माँ की तीरथ जाते ही तुम्हारा तो रूप निकल आया है। अरे नहीं काकी जी, ऐसी कोई बात नहीं है। वो क्या है ना, कल हमारी शादी की सालगिरह थी, तो ये साड़ी राजेश जी ने मुझे गिफ्ट की है। मैंने सुना राजेश ने दुकान हमेशा के लिए बंद कर दी। हाँ, वो अभी ना घर से ही अपना काम संभालते हैं और अभी उनका काम भी बहुत अच्छा चल रहा है। चलो सुमति बहन की प्रार्थना कुछ तो काम आई। हाँ। कब तक आएगी वो वापस? वो तो पता नहीं काकी जी, उनका फोन आएगा तो मैं पूछ के बता दूंगी आपको। अच्छा मैं चलती हूँ। हाँ हाँ। क्या फोन उठा? हेलो। जी तिवारी जी का नंबर है क्या? हाँ जी सुमति जी हैं क्या? जी आप कौन? जी मैं पेंशन विभाग से बात कर रहा हूँ। हाँ एक मिनट। जी पेंशन विभाग से कौन है? क्या?
पूछ ना क्या क्या काम है? हाँ जी, क्या काम है आपको? जी वो पेंशन रिन्यू करवाने के लिए उनके अंगूठे का निशान लेना था। मैं अभी इसी इलाके में हूँ, 1-2 घंटे में घर आ जाऊँ क्या? जी मैं उनसे पूछ के बताती हूँ। वो बोल रहे हैं उन्हें पेंशन रिन्यू कराने के लिए माँ जी के अंगूठे का निशान लेना है। 2-3 घंटे में आ रहे हैं। हाँ बुला। लेकिन अरे बुला ना, बुला तू। आप आ जाइए। हाँ ठीक है, आता हूँ। चलिए। अब हम क्या करेंगे? पेंशन रिन्यूअल कराना जरूरी है। कुछ ना कुछ जुगाड़ तो करेंगे। आने दो उसे। अरे यार जल्दी जल्दी करो, वो कभी भी आ सकता है। अरे तू जा, उसको संभाल, जा तू। जी आप कौन? जी वो सिग्नेचर वेरिफिकेशन फोन किया था ना आपको। हाँ जी, आइए आइए। आप बैठिए। जी क्या लेंगे आप? चाय, कॉफी, शरबत या फिर पानी। जी जी आपने अपना नाम नहीं बताया। जी मेरा नाम आकाश। जितना विशाल आपका नाम है उतना विशाल आपका मन भी होगा। जी मैं समझा नहीं। कुछ नहीं। जी सुमति जी को बुला देंगी? देखिए ना, माँ जी की तो तबीयत खराब है और भैया कब से उनकी सेवा में लगे हुए हैं। भाभी उन्हें कब से कोशिश कर रही है नींद से जगाने की। ठीक है तो मैं किसी और दिन आ जाता हूँ। अब आए हैं तो काम करके ही जाइए ना। अब मेरा मतलब है इतने से काम के लिए दोबारा क्यों चक्कर लगाना। अब थोड़ी देर में माँ जी उठ ही जाएंगी, तब तक मैं हूं ना आपके साथ। जी ये कौन है? जी ये मेरे पति। जी माँ का तो तबीयत खराब है। ठीक है मैं किसी और दिन आ जाता हूँ। अरे अरे नहीं 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 नहीं, माँ का तो तबीयत ऊपर नीचे होता रहता है, कभी भी हॉस्पिटल ले जाना पड़ सकता है। आए हैं तो अंगूठा का निशान ले ही लीजिए। हाँ अब आए हैं तो निशान लेके ही जाइए, फिर कभी फुर्सत से आइएगा ना मिलने माँ जी से। जी अरे आइए आइए आइए। बैठिए ना। नहीं ठीक है। ये कौन है? ये मेरे बड़े भैया हैं। जी नमस्ते। अरे माँ का तबीयत खराब है ना, इसलिए थोड़े से सदमे में है। इनकी काया इतनी सफेद क्यों है? अरे वो क्या है ना, माँ बाहर नहीं जाती है ना, हमेशा घर में रहती है, इसलिए सफेद है। अरे आप खड़े क्यों हैं?
बैठिए ना, अंगूठे का निशान लीजिए। इनका हाथ इतना ठंडा क्यों है? मन तो करता है कि इसको फ्रिज में बंद कर दूं। वो क्या है, हमने ठंडे पानी की पट्टियों से इनका बदन सेका है। आप कुछ गरम लेंगे? मेरा मतलब है चाय, कॉफी। नहीं नहीं, ठीक है। जी हो गए। चल, अब मैं चलता हूँ। मैं आपको बाहर तक छोड़ देती हूँ। मिशन सक्सेसफुल। भाभी, कुछ जलने की बदबू आ रही है। हाँ, यहाँ से धुआं निकल रहा है। हे भगवान, इस फ्रिज को क्या हो गया अब? अरे खराब हो गया होगा। अब क्या करें? अगर ये ठंडा करना बंद कर दिया तो लाश सड़ने लगेगी। हमें जल्द से जल्द रिपेयर कराना होगा। तो लाश को कहाँ रखेंगे? आंगन में? 2-4 दिन में देख लेंगे इसको। हाय पायल भाभी, माँ कहाँ है? माँ, अरे आज माँ कहाँ है? तो माँ जी तो घर पर नहीं है। वो अपनी सहेली विमला मौसी के साथ में तीरथ पे गई है। कब? मुझे तो किसी ने नहीं बताया। लेकिन माँ जी ने तो कहा था तुमसे बात हुई है। तुम्हें तो पता है। नहीं, मेरी तो माँ से कई दिनों से बात ही नहीं हो पा रही है। तभी तो मैं यहाँ आई। ऐसे कैसे अचानक से चली गई? माँ जी भी ना आजकल सब कुछ भूल जाती हैं। अच्छा, अच्छा, राजेश भैया, रवि भैया कहाँ हैं? वो काम से बाहर गए, शाम तक आ जाएंगे। आस्था, तुम बहुत थक चुकी होगी ना, तो तुम मेरे कमरे में जाके आराम कर लो। वैसे भी शाम में जब तुम्हारे भैया जी आएंगे ना, तो हम सब साथ में बैठकर ढेर सारी बातें करेंगे। ठीक है। भाभी, ये कहाँ से अटक की अब? चुप रहो पायल, आस्था को किसी भी बात की भनक नहीं पड़नी चाहिए। देखो, मैं तो कुछ नहीं बोलूंगी, बस आप ना भैया को संभाल लो। हाँ हाँ, मुझे पता है, तुम बस सावधानी बरतना। आस्था, तुम्हें सब्जी दो? नहीं नहीं भाभी, भैया माँ का फोन आया था। नहीं, कितने दिन हुए, माँ का अभी तक फोन आ जाना चाहिए था। नहीं? अरे आस्था, तुम कितने सवाल पूछती हो? पहले अच्छे से खाना तो खा लो, बाद में पूछ लेना जो भी कुछ पूछना है। हाँ भाभी, वो कितने दिनों के बाद मिल रही हो ना आप सबसे, तो मेरा तो मन ही नहीं भर रहा है। आस्था, पहले खाना खा लो, फिर खूब सारी गपशप करेंगे साथ में। अरे पायल भाभी, आपका नेकलेस कितना खूबसूरत है, लेकिन कहीं माँ का तो नहीं? ये माँ जी का ही है। वो ना तीरथ पे जाने से पहले मुझे देके गई थी। तुम रोटी लो ना। नहीं 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 भाभी, मेरा हो गया, मैं बस अभी हाथ धोकर वापस आती हूँ। इसको जल्दी भगाना पड़ेगा, बहुत क्वेश्चन पूछिए। कहते हैं लालच इंसान को हैवान बना देती है। राजेश, रवि, पायल और कल्पना को लालच ने इस कदर अंधा कर दिया था कि अब तो उन्हें उनकी बहन आस्था भी कांटे की तरह आंखों में चुभने लगी। वहीं दूसरी तरफ आस्था को तो इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि उसकी माँ ये दुनिया छोड़कर कब की जा चुकी है और उसकी लाश अभी भी फ्रिज में ठंड में जमी हुई है।
अपनी मां को लेकर किए गए आस्था के सवालों पर चारों ने बड़ी सफाई से झूठे जवाब दिए और जिस पर आस्था ने यकीन भी कर लिया। और आस्था के आने के 5वें दिन ही उन्हें वो मौका मिल गया जिसका चारों को बेसब्री से इंतजार था। फ्रिज किसने बंद किया? भैया वो फ्रिज में से धुआं निकल रहा था तो कहीं शॉर्ट सर्किट ना हो जाए, खराबी ना हो जाए तो मैंने बंद कर दिया। किसने बोला था बंद करने के लिए तुम्हें? अरे भैया इसमें पूछने की क्या बात है? जरूरत है, ये तुम्हारा घर नहीं है, ये मेरा घर है और यहाँ पे मेरे बिना पूछे कुछ नहीं होता। भैया भैया क्या भैया? आवाज नीचे करके बात करो, ये तुम्हारा ससुराल नहीं है। अब माँ नहीं है घर पर तो आपकी आवाज बुलंद हो रही है। माँ के सामने तो बड़े भीगी बिल्ली बन जाते हो। आने दो माँ, सब कुछ बताऊंगी। ए माँ की चमची, चुप कर, समझी ना तू? निकम्मा और गैर जिम्मेदार होने से तो चमचा होना ज्यादा अच्छा है भैया। जबान में लगाम दे, किसको निकम्मा बोलती है? राजेश भैया, आज तो इसने हद पार कर दी। मुझे थप्पड़ मारा और आपने कुछ भी नहीं कहा। ठीक ही तो किया उसने। जब से ससुराल से आई हो सवाल पूछ कर दिमाग खराब कर दिया तुमने हमारा। अरे इतना ध्यान अपने संसार में दो ना, हमारे घर में क्यों इंटरफेयर करती हो? भैया आप भी ऐसी बातें कर रहे हो। भाभी देखो आस्था, मुझसे किसी भी चीज की उम्मीद मत रखना। और हाँ, मैं तुम्हारे भैया के खिलाफ नहीं जा सकती। अच्छा, अब मुझे समझ में आ रहा है। आज अगर माँ होती तो आप सब ऐसे बर्ताव नहीं करते। अरे मैं यहाँ तो सिर्फ माँ से मिलने आई थी, मुझे क्या पता था मेरे यहाँ रहने से मेरे भाइयों को तकलीफ है। आज के बाद मैं इस घर की चौखट पर कभी पैर नहीं रखूंगी। इधर सुन, चल निकल इधर से। तू ही केवल माँ को प्यार नहीं करती, हमें भी माँ की फिक्र है, समझी? ठीक है, मैं अब यहाँ पे 1 मिनट भी नहीं रहूंगी, मैं जा रही हूँ। अरे आस्था बेटा, विमला काकी, आप तीर्थ यात्रा से कब आई? और माँ कहाँ है, वो कैसी है? अरे यही बात तो मैं तुमसे पूछने वाली थी कि सुमति बहन तीरथ से आई या नहीं। लेकिन माँ तो तीर्थ यात्रा आपके साथ गई थी। नहीं नहीं, वो तो तुम्हारी सास के साथ 2-3 महीने पहले गई थी तीरथ पर। ऐसा ही तो बताया था मुझे कल्पना ने। क्या 2-3 महीने पहले? मेरे भाइयों ने मुझसे झूठ क्यों बोला? हाँ भैया, अब क्या समस्या हो गई? समस्या नहीं, समस्या का समाधान मिल गया है। पेंशन डिपार्टमेंट ने एक नई योजना निकाली है। अब हमें बैंक जाने की कोई जरूरत नहीं, बैंक अपने आप हमारे खाते में पैसा जमा करवा देगी। अब हमें ना तो उस फ्रिज की जरूरत है, ना ही मां की लाश को संभालने की। क्या बात है भैया, क्या खुशखबरी लाई आपने। लेकिन अब हमें इस लाश को जल्द से जल्द ठिकाना लगाना पड़ेगा। लेकिन लोगों से हम क्या बोलेंगे? अरे क्या भाभी, कितने लोग तीर्थ यात्रा में गुम होते हैं और गवर्नमेंट के अनुसार 7 साल तक वो लोग जिंदा माने जाते हैं। तब तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और जब प्रॉब्लम होगी तो किसी को भी अपना माँ बना लेंगे। तब तक हम लोगों को इस लाश को ठिकाना लगाना पड़ेगा। कल्पना, पायल, तुम लोग जल्दी से किसी चादर का इंतजाम करो माँ की लाश को लपेटने के लिए। हमें जो भी करना है आज ही करना है। खड़ी क्यों, जाओ। अरे जल्दी जाओ। और अभी तुम जल्दी से किसी गाड़ी का इंतजाम करो लाश को ले जाने के लिए। जी भैया।
माँ कहाँ है भाभी? माँ जी तीर्थ यात्रा पे गई है। किसके साथ गई है? अरे, बताया तो तुम्हें, विमला काकी के साथ गई है। विमला जी, भाभी विमला जी मेरे साथ है। अरे आस्था, मैंने तुम्हें एक थप्पड़ क्या मारा, तुम पुलिस लेके आ गई? राखी की लाश तो रख लेती। अब लाज लज्जा की बातें ना ही करो ना तो ज्यादा अच्छा है भैया। और वैसे भी मैं यहाँ आपके लिए नहीं, माँ के लिए आई हूँ। इंस्पेक्टर साहब, इनका कहना है कि मेरी माँ अपनी सहेली विमला के साथ तीर्थ यात्रा पर गई थी। बल्कि विमला जी का कहना है कि मेरे भैया भाभी ने इन्हें बताया कि मेरी माँ मेरी सासू माँ के साथ तीर्थ यात्रा पर गई है। इन दोनों में से जरूर कोई एक झूठ बोल रहा है। अब बस आप ही को पता करना है कि सच क्या है। ए भाई, ये क्या लग रहा है? कहाँ है तुम्हारी माँ? साहब, माँ तो तीरथ पे गई है। ये पागल हो गई है, पागल। हाँ मैं पागल हूँ। कितने दिन हो ना कोई माँ का फोन, ना कोई खबर, ना कोई संदेशा। और ये मेरे भाई हैं, जिनको माँ की कोई फिक्र ही नहीं है। मुझे इन दोनों पे शक है। अरे हम भला माँ जी का क्यों बुरा चाहेंगे? हम भी तो उनके अपने ही हैं। साहब, माँ स्वस्थ है, तंदुरुस्त है, जिंदा और हमारे साथ है। तो कहाँ है माँ? अगर साथ है तो तुम चारों कहाँ जा रहे हो? माँ कहाँ है? ए, तलाशी लो। साहब हम तो मंदिर जा रहे थे साहब। अरे, वो तो तीरथ गई है। साहब यहाँ आइए, कुछ है इधर। करने से पहले थोड़ा सोच तो लेते। जिस माँ की कोख से आपने जन्म लिया है, जिस माँ की छाती से आपने दूध पिया है, उसी माँ की पीठ पे आपने छुरा भोंक दिया। आशीष भैया, कल तक मुझे आप पर गर्व था कि मैं आपकी बहन हूं, लेकिन आज मुझे पछतावा हो रहा है कि आप जैसे दरिंदे हैवानों की मैं बहन हूं। अरे माँ को तड़पा तड़पा कर मारने की क्या जरूरत थी? देखना, भगवान भी आपको कभी माफ नहीं करेगा। अरे आपकी ये करतूत देखकर बाकी माँओं का भी अपने बेटों पर से विश्वास उड़ जाएगा। माँ, गिरफ्तार कर लो इन लोगों को। हेलो, कंट्रोल रूम। माँ। इंसान जो पहला शब्द सीखता है वो होता है माँ। इंसान की पहली गुरु होती है माँ। माँ से बड़ा और प्यारा तो दुनिया में कुछ हो ही नहीं सकता। उस माँ को इतनी बेरहमी से मारने के बारे में तो जानवर भी नहीं सोच सकता। पैसों के लालच में वे इस कदर अंधे हो गए कि उन्होंने ममता का ही गला घोट दिया। आज चारों जेल में अपने अपने किए की सजा भुगत रहे। आज भी हमारे समाज में कई घर परिवार ऐसे हैं जहां रिश्ते नाते और प्यार पैसों से बढ़कर होता है। औलाद चाहे कैसी भी हो, लेकिन माँ कभी अपने औलाद के बारे में बुरा नहीं सोच सकती, और औलाद के प्रति माँ का ये रवैया वाजिब भी है। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि बात जब पैसों की आए तो प्यार, ममता और दुलार के साथ साथ अलर्ट रहना भी बहुत जरूरी है। इसी के साथ मैं गिरीश जैन क्राइम अलर्ट के इस एपिसोड में आपसे विदा लेता हूँ। फिर मिलूंगा ऐसी एक सच्ची घटना के साथ। तब तक बी अलर्ट, बी सेफ। क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।